अगर आप एमबीए फाइनेंस स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या स्मॉल बिजनेस चला रहे हो, या फिर ऐसा लगता है कि सैलरी आती है बट सेव नहीं हो पा रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। In this video, we explain what FP&A, Financial Planning or Analysis, really is, जो corporates decision लेने के लिए उस करते हैं, और वही लॉजिक आपने बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। Hello everyone, welcome to the FP&A Lens, turning data into decisions. My name is Chaitanya. I have an MBA in finance and over 10 years of corporate experience in FP&A, MIS reporting and accounting roles. इस चैनल पर मैं आपको रियल कॉर्पोरेट फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल वे में समझाऊंगा, सो दैट स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स एंड इंडिविजुअल्स कैन मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। FP&A का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस। सिंपल वर्ड्स में समझो, पहले प्लान बनाना, फिर एक्चुअल नंबर्स को प्लान से कंपेयर करना, और फिर डिसाइड करना कि नेक्स्ट क्या एक्शन लेना है। ये अप्रोच सिर्फ MNCs तक लिमिटेड नहीं है। सेम FP&A लॉजिक कॉर्पोरेट्स यूज करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस यूज करते हैं, और आप अपने पर्सनल बजट के लिए भी उस कर सकते हो। कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ FP&A हेल्प्स टू understand performance, identify gaps, early control costs, improve profitability. FP&A supports decision making, not just reporting. बहुत लोग FP&A और अकाउंटिंग को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों का काम डिफरेंट होता है। अकाउंटिंग का फोकस होता है पास्ट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, मंथ एंड क्लोजिंग करना, बुक्स और रिपोर्ट्स फाइनलाइज करना। FP&A का फोकस होता है फ्यूचर प्लानिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करना। इन वन लाइन, अकाउंटिंग बताता है क्या हुआ, FP&A बताता है क्यों हुआ और आगे क्या करना चाहिए। चाहे कंपनी हो, बिजनेस हो या पर्सनल फाइनेंस, लॉजिक सेम रहता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये किसी कंपनी का बजट हो। प्लान किया गया था, रेवेन्यू 10 लाख रुपए, कॉस्ट 7 लाख रुपए, प्रॉफिट 3 लाख रुपए। एक्चुअल रिजल्ट्स, रेवेन्यू 9 लाख रुपए, कॉस्ट 7,50,000 रुपए, प्रॉफिट 1,50,000 रुपए। नाउ FP&A एनालिसिस स्टार्ट्स। We ask, why did income fall? Why did expenses increase? Is this a one-time issue or a permanent trend? What actions are needed next month? Real life में FP&A का काम होता है बजट vs एक्चुअल एनालिसिस, वेरिएंस समझना, रूट कॉज निकलना, और करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करना। FP&A का आउटपुट सिर्फ एक्सेल रिपोर्टिंग नहीं होता, आउटपुट होता है क्लियर इंसाइट्स एंड बेटर डिसीजंस। डेली एक्टिविटीज इन FP&A यूजर्स, बजट प्रिपरेशन, फोरकास्ट अपडेट्स, वेरिएंस एक्सप्लेनेशंस, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, बिजनेस डिस्कशंस। अगर आप FP&A सीखना चाहते हो, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या पर्सनल फाइनेंस के लिए, तो ये स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रॉन्ग एक्सेल स्किल, बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज, एनालिटिकल थिंकिंग, डिसिप्लिन एंड रेगुलर रिव्यू, कम्युनिकेशन स्किल्स। FP&A सिर्फ फाइनेंस रोल नहीं है, ये एक डिसीजन मेकिंग माइंडसेट है। तो दोस्तों, FP&A एक जॉब टाइटल से ज्यादा है। ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो कॉर्पोरेट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स टू प्लान बेटर, एनालाइज परफॉर्मेंस एंड टेक स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस। की टेकअवेज, FP&A focuses on the future. Used in corporates, business or personal finance. Helps take informed financial decisions. High value and practical skill. नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे FP&A vs अकाउंटिंग vs फाइनेंस और समझेंगे कौन सा वे आपके लिए सही है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो, लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए FP&A।